क्या वक्फ एक पवित्र इस्लामिक चैरिटी एक्ट अभी भी हमारे संविधान के तहत एक फंडामेंटल राइट है? ये सवाल सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिससे आस्था, कानून और प्रॉपर्टी पर एक नेशनल डिबेट शुरू हो गई। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 ट्रांसपेरेंसी के लिए और एनक्रोचमेंट्स को रोकने के लिए एक रिफॉर्म के तौर पर लाया गया था, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत से लोगों ने इसे अपनी ऑटोनॉमी और धार्मिक अधिकारों पर हमला माना। 100 से ज्यादा याचिकाकर्ताओं ने इस एक्ट को चैलेंज किया, ये कहते हुए कि इसने वक्फ बोर्ड्स की अथॉरिटी को कमजोर कर दिया और सदियों पुराने धार्मिक ट्रस्टों को धमकी दी। सुप्रीम कोर्ट को स्टेट रेगुलेशन और धार्मिक फ्रीडम के बीच बैलेंस बनाना था, जो इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक का एक कोर प्रिंसिपल है। यह वीडियो बताता है कि वक्फ का मतलब क्या है, 2025 के अमेंडमेंट में क्या बदलाव हुए और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन क्यों किया। हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेक और इसका मतलब समझेंगे हर उस नागरिक के लिए जो इंडिया के प्लूरलिज्म में इन्वेस्टेड है। वक्फ एक मुस्लिम द्वारा धार्मिक या चैरिटेबल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी का परमानेंट डेडिकेशन है, जिसे 1995 एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड्स मैनेज करते हैं। 2025 के अमेंडमेंट का मकसद एनक्रोचमेंट और मिसमैनेजमेंट को एड्रेस करना था, जिससे स्टेट को ज्यादा ओवरसाइट मिली और बोर्ड कंपोजिशन के लिए नए रूल्स लाए गए, जिसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स और मुस्लिम मेंबर्स के लिए सख्त क्राइटेरिया शामिल थे। इसने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भी एम्पावर किया कि वे तय करें कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं, खासकर विवादित मामलों में। सरकार ने इसे जरूरी रिफॉर्म बताया, याचिकाकर्ताओं ने इसे कम्युनिटी ऑटोनॉमी और धार्मिक फ्रीडम को कमजोर करना माना। सबसे विप्रोमिसेस बदलाव वक्फ स्टेटस पर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल और वक्फ बोर्ड्स में कौन काम कर सकता है, इस पर नई पाबंदियां। कोर कॉन्फ्लिक्ट, क्या यह ट्रांसपेरेंसी है या धार्मिक मामलों में अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट इंटरफेरेंस? याचिकाकर्ताओं ने अमेंडमेंट के स्पेसिफिक सेक्शंस को टारगेट किया, यह कहते हुए कि वे अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। सबसे विप्रोमिसेस सरकारी अधिकारियों को वक्फ प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन पर वीटो पावर देना और बोर्ड मेंबर्स को 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी करना। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इससे स्टेट को धार्मिक निकायों को ओवररूल करने की परमिशन मिली और मनमाने ढंग से आस्था की जांच थोपी गई। वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम मेंबर्स को शामिल करना कम्युनिटी के अपने धार्मिक मामलों को मैनेज करने के अधिकार को कमजोर करना माना गया। अमेंडमेंट ने प्रॉपर्टी विवादों के समाधान को कोर्ट से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को भी शिफ्ट कर दिया, जिससे फेयरनेस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में चिंताएं बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि ये बदलाव पब्लिक इंटरेस्ट की रक्षा करते हैं या अल्पसंख्यकों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन को खत्म करते हैं। 15 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक सधा हुआ आदेश दिया। अमेंडमेंट के केवल सबसे प्रॉब्लमेटिक प्रोविजंस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने वक्फ प्रॉपर्टी स्टेटस पर एग्जीक्यूटिव के फाइनल से को फ्रीज कर दिया। इस पावर को क्वाजी जुडिशियल बॉडीज और वक्फ ट्रिब्यूनल्स को वापस कर दिया। इसने क्लेरिफाई किया कि कलेक्टर्स और कमिश्नर प्रॉपर्टी टाइटल्स पर डिसाइड नहीं कर सकते, यह स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स का डोमेन है। कोर्ट ने बोर्ड कंपोजिशन को भी एड्रेस किया। वक्फ बोर्ड्स में मुस्लिम मेजॉरिटी होनी चाहिए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ नॉन मुस्लिम मेंबर्स की परमिशन है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आइडियली मुस्लिम होना चाहिए, जिससे इंस्टीट्यूशन का धार्मिक कैरेक्टर बना रहे। इस अप्रोच ने कम्युनिटी ऑटोनॉमी के साथ स्टेट ओवरसाइट को बैलेंस किया, केवल उन प्रोविजंस पर रोक लगाई जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को थ्रेटन किया था। एक्ट का बाकी हिस्सा फाइनल हियरिंग तक लागू रहेगा। इस रूलिंग को सेपरेशन ऑफ पावर्स और माइनॉरिटी राइट्स के लिए एक जीत माना गया। लीगल बैटल प्रॉपर्टी से कहीं ज्यादा थी, यह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि एक्ट ने आर्टिकल्स 25 और 26 का उल्लंघन किया।
जो धार्मिक फ्रीडम और धार्मिक इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने के अधिकार की गारंटी देते हैं। उन्होंने आर्टिकल 14 का भी हवाला दिया, यह सवाल करते हुए कि केवल मुस्लिम एंडोमेंट्स को ही ऐसे स्टेट कंट्रोल का सामना क्यों करना पड़ा, इसे डिस्क्रिमिनेटरी कहते हुए। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को जुडिशियल पावर्स देना सेपरेशन ऑफ पावर्स को धुंधला करता है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कमजोर करता है। सुप्रीम कोर्ट की रोक ने इन चिंताओं पर सहमति का संकेत दिया, इस बात पर जोर दिया कि धार्मिक ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। यह केस इंडिया में स्टेट रेगुलेशन और धार्मिक कम्युनिटीज के अधिकारों के बीच ऑनगोइंग टेंशन को उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तुरंत वक्फ प्रॉपर्टीज को कैसे मैनेज किया जाता है, इसे बदल देगा। वक्फ बोर्ड्स और ट्रिब्यूनल्स के पास अब प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन और विवादों में प्राइमरी रोल होगा, जिससे एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस कम होगा। स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी प्रोसीजर्स को एडजस्ट करना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कलेक्टर्स प्रॉपर्टी टाइटल्स पर ट्रिब्यूनल्स को रेफर करें। बोर्ड कंपोजिशन में मुस्लिम मेजॉरिटी सुनिश्चित करने के लिए बदलाव होगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के लिए कुछ नॉन मुस्लिम पार्टिसिपेशन के साथ। यह रूलिंग मुस्लिम कम्युनिटी को अपने एंडोमेंट्स की रक्षा करने का अधिकार देती है, लेकिन बेहतर गवर्नेंस और रिकॉर्ड कीपिंग की भी मांग करती है। नए रूल्स का टेस्ट होने पर विवादों में अस्थायी वृद्धि की उम्मीद करें। फाइनल वर्डिक्ट यह तय करेगा कि ये बदलाव परमानेंट होते हैं या उन्हें और रिफाइन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर धार्मिक फ्रीडम और स्टेट पावर पर डिबेट में एक लैंडमार्क है। केवल सबसे विप्रोमाइसिस-पद प्रोविजंस पर रोक लगाकर कोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लेजिस्लेटिव पावर को लिमिट करते हैं, लेकिन अनसुलझे मुद्दे जैसे वक्फ बाय यूजर प्रोविजन का मतलब है कि विवाद जारी रहेंगे। यह रूलिंग वक्फ बोर्ड्स को रिफॉर्म करने और एसेट्स को ट्रांसपेरेंटली मैनेज करने के लिए चैलेंज करती है, जबकि स्टेट को कम्युनिटी ऑटोनॉमी का सम्मान करना चाहिए। यह डिसीजन सभी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह तय करता है कि इंडिया में आस्था और कानून कैसे इंटरैक्ट करते हैं। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि स्टेक होल्डर्स विश्वास बना सकते हैं और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं या नहीं। वक्फ का भाग्य और इंडिया का सेक्युलर वादा दांव पर है।